कि जो भी युवा जो भी काम कर रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई काम मेरी नज़र में छोटा नहीं है और हर छोटे काम से ही बड़ा बनता है काम। तो जो भी कर रहे हैं पूरी मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की कद्र हर जगह होती है, देर से होती है लेकिन होती है। तो अपना काम करते रहें और समाज के साथ भी जुड़े रहें, ताकि समाज में भी उनका मान सम्मान बना रहे। मेरा जीवन परिचय तो सादा सिंपल ही है। मैं शहर के एक प्रतिष्ठित घराना भाव लल्लू दलाल परिवार से हूँ। मेरे पिताजी सुभाष हाई स्कूल में टीचर थे। मैं जो था, मेरा बचपन भारत मैदान के स्कूल में बीता है। प्राइमरी कक्षा मेरी मेन हिंदी प्राथमिक शाला नंबर 2 में 5वीं तक पढ़ाई हुई। उसके बाद सुभाष हाई स्कूल में 6वीं क्लास से 11वीं तक मेरा एजुकेशन हुआ है। बाद में सेवासदन महाविद्यालय से पहले बीकॉम फिर एमकॉम। उसके बाद हम कुछ दोस्तों ने मिलके खंडवा एसएन कॉलेज से प्राइवेट में समाजशास्त्र में एमए किया है। रही बचपन की बात, तो बचपन तो दोस्तों के साथ में इस तरह बीता है कि आज भी याद आती है कुछ बातें बचपन की। काफ़ी दोस्त थे मेरे और आज भी हैं। स्कूल टाइम के जो दोस्त थे, आज 50 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन हम आज भी मिलते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे दोस्त होना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मेरा मन तो था मिलिट्री में जाने का, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं जा नहीं पाया, या उस समय ये समझिए कि परिवार वाले भेजते नहीं थे सेना में किसी को। उसके बाद में फिर मैंने खेती में अपना भविष्य लगा दिया। खेती करना शुरू किया मैंने। मेरे परिवार की खेती थी, आज भी मैं खेती से जुड़ा हूँ, कृषि से जुड़ा हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने मेरे खेत में काफ़ी फल और फूलों के पौधे लगाए हुए हैं, जहाँ पर जाने के बाद में मुझे आत्मिक शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ज़मीन ज़्यादा नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है मैंने उसे। और रही बात खेती के बाद में, मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई का इसमें कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया था। कई वर्षों तक मैंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद में मैं साथ ही साथ समाज सेवा से भी जुड़ चुका था। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे, करीब 4-5 पूर्व अध्यक्ष, मैंने उनके साथ में कार्यकारिणी में रह के काम किया, और उसी समय से ऐसा लगता था कि अपने समाज से जुड़े रहना चाहिए और कुछ सेवाएं देते रहना चाहिए। तो मैं काफ़ी समय से लगा रहा। पिछले 4 वर्षों से मेरी पत्नी श्रीमती मीना रमेश दलाल उपाध्यक्ष थी, उनके साथ भी मैं काफ़ी समय से लगा रहा। और मेरे मित्र हैं उपेंद्र गुजराती, हमने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है, विवाह ग्रुप, जिसके अंतर्गत समाज के युवक युवतियों के हम बायोडाटा, फ़ोटो वगैरह लेते हैं और समाज वालों को जानकारी मिलती है कि किन बच्चों को शादी करने के लिए मतलब बायोडाटा आए हैं। तो काफ़ी रिश्ते हुए हैं उसके माध्यम से। और हमने परिचय सम्मेलन भी करवाया लगभग 2 वर्ष पहले, जिसे लाइव देश में ही नहीं विदेश में भी लोगों ने देखा था और काफ़ी उसकी सराहना हुई थी। उसके अलावा हमने एक बिजनेस ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पर, व्यवसायिक ग्रुप। उसका टाइटल दिया है हमने, समाज का पैसा समाज में। कि समाज वालों से ही लेन देन करें, अगर खरीदी बिक्री करें तो एक संपन्नता भी बढ़ेगी और संबंध भी मजबूत होंगे। अभी हमने पिछले 1 या 1.5 साल पहले एक स्वास्थ्य शिविर लगाया था, उसमें पाइल्स के ऑपरेशन करवाए थे फ्री, दूरबीन पद्धति से। खंडवा के एक फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर मलिकेंद्र पटेल, उन्होंने दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किए थे फ्री ऑफ चार्ज। उसमें न ऑपरेशन का चार्ज था, न किसी प्रकार का, सिर्फ दवाइयों का खर्च लिया था उनसे, जो आप काफ़ी अच्छी शांति से जीवन जी रहे हो। रही अध्यक्ष की उम्मीदवारी की बात, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन समाज का अध्यक्ष का पद जो है एक महत्वपूर्ण पद है, और समाज वाले चाहते थे कि इसमें कोई अच्छा व्यक्ति आए जो समाज की बागडोर हम जिसे सौंपे। तो कुछ ही नहीं बल्कि कई ज़्यादा लोगों की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया, और उसमें हमें सफलता भी मिली है। मेरा जीवन जो है स्वामीनारायण मंदिर से शुरू होता है। सुबह श्रृंगार आरती में मैं स्वामीनारायण मंदिर में जाता हूँ, उसके बाद फिर अपने
बिजनेस के बारे में या अपने जो भी काम है उसमें लग जाता हूँ। और साथ में मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। लोगों को लगता था कि बिना पद के रहते हुए भी मैंने काफ़ी काम किए हैं समाज में, तो पद पर आने के बाद तो मैं और अच्छे से करूँगा। वह इसीलिए कई लोगों ने मुझे प्रेरित किया अध्यक्ष बनने के लिए, और पूरे समाज जनों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण पद पर बहुत अच्छे वोटों से जिताकर अध्यक्ष बनाया है। देखिए, हमारे समाज की जो वाड़ी है तनवारा में काफ़ी अच्छी है। 3 हॉल 4 हॉल बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अब समाज हमारा इतना बड़ा है कि वो जगह हमें कम पड़ती है, छोटी लगती है। तो हमारा पहला तो उद्देश्य ये है कि हम मंगल परिसर बनाने के लिए कहीं आसपास, शहर के आसपास ज़मीन देखेंगे, और ज़मीन अगर हमें सही जगह मिल जाती है तो उसे खरीद कर हम मंगल परिसर बनाने के वो प्रयास करेंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम एक शिक्षा समिति गठन करेंगे, जिसमें शिक्षकों का योगदान लेंगे और उन्हीं को ये काम देंगे कि किस प्रकार हम हमारे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं आगे, या उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य शिविर के संबंध में कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य शिविर बार बार लगाए और समाज वालों को उसका फ़ायदा मिले। चौथा, सर, हमारे समाज में बहुत बड़ा समाज होने के बावजूद ब्लड ग्रुप का कहीं कोई नहीं है, लिस्ट नहीं है ऐसी कि जो ब्लड डोनर करते हैं, ब्लड देने वाले लोगों का कोई ऐसा हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है। इतना बड़ा समाज है, इमरजेंसी ज़रूरत कभी भी किसी को भी पड़ जाती है, उस समय ढूंढना पड़ता है हमें। तो हमारा ये भी एक काम है कि हम जो ब्लड दानदाता है उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उसे ग्रुप वाइज बनाकर समाज के सामने पेश करेंगे। इसी प्रकार और भी कई काम है सर जो हमें करना है आगे भविष्य में समाज में जो भी नए काम आएंगे उसमें भी हम समाज वालों के सहयोग से काम करते रहेंगे। कई पूर्व अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया है, वह उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं, और उन लोगों ने भी अपने समय में रहते हुए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा काम करने के लिए कोई रोकता नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए और संगठन मजबूत होना चाहिए, और सबका साथ रहा तो और अच्छे काम करेंगे हम, जिससे समाज वाले भी कहेंगे कि नहीं, वाकई इस अध्यक्ष के कार्यकाल में भी बहुत अच्छे काम हुए। सर, पहली बात तो ये है कि चुनौतियाँ तो कोई आती ही नहीं है, क्योंकि हमारा समाज एक शिक्षित समाज है। तभी अधिकतर लोग इसमें बहुत परिपक्व और समझदार है, युवा भी बहुत जोश के साथ में काम करते हैं। तो हमारे समाज में कोई ऐसा टांग अड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है जो किसी अच्छे काम को रुकावट बने, और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई वर्षों से हमारे समाज का एक जाति भोज होता है, जो साल के लास्ट संडे जो भी तारीख होती है उस दिन होता है। आप देखेंगे उसमें आसपास के शहर के अलावा आसपास के लोग भी आते हैं, और एक माता की पालकी आती है हमारी, उसमें बन ठन के इस प्रकार जाते हैं कि हमारे समाज का मुख्य त्यौहार मनाते हैं उसे हम। तो ऐसे मौक़ों पर पूरा समाज एकजुट होता है, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चुनौती आएगी भी तो मैं अकेला रहूँगा, मेरे साथ पूरा समाज खड़ा होगा, और ऐसी कोई भी चुनौती को हम बहुत आसानी से जीत लेंगे। ऐसी कोई समस्या हम आने नहीं देंगे। सर, मैंने बताया आपको कि मैंने खेती के साथ में SBI लाइफ का काम किया था, तो वहाँ पे मुझे कई बार सम्मानित किया गया। उसके अलावा मैं एक बताऊँ आपको, मुझे पेंटिंग करने का बड़ा शौक़ है और काफ़ी पेंटिंग कर चुका हूँ और अच्छी करता हूँ। तो शाही किले पर एक बार पुरातत्व विभाग वालों ने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई थी, जहाँ मुझे सम्मानित किया गया था। उसके साथ में मुझे समाज में भी पूर्व अध्यक्ष ने सम्मानित किया था पेंटिंग के लिए। इसी प्रकार मेरा जीवन सादा जीवन है, सिंपल जीवन है, सबके सामने खुली किताब के समान है। समाज में जब भी कोई खर्च बड़ा होता है, जैसे कोई निर्माण कार्य करना है, तो समाज वाले ही सहयोग करते हैं रुपया देने में। दान देने वालों की कमी नहीं है हमारे समाज में, दान देने वालों की कोई कमी नहीं है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही जगह हो रहा है। तो इसी प्रकार हमारे समाज में सहयोग से सब काम होते हैं। सर, मैं तो मेरे समाज के युवाओं पर बड़ा गर्व है। मैं तो ये कहता हूँ कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे समाज के युवा आज सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो भी युवा जो भी काम कर रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई काम मेरी नज़र में छोटा नहीं है, और हर छोटे काम से ही बड़ा बनता है काम। तो जो भी कर रहे हैं पूरी मेहनत से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की कद्र हर जगह होती है, देर से होती है लेकिन होती है। तो अपना काम करते रहें और समाज के साथ भी जुड़े रहें, ताकि समाज में भी उनका मान सम्मान बना रहे और समाज को उनका सहयोग मिलता रहे। उनकी एक पहचान है समाज से। देखिए, मैं तो कहूँगा कि मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ मेरा,
एक अच्छे समाज में जन्म हुआ मेरा, अच्छे देश में जन्म हुआ मेरा, तो मुझे तो इन सब बातों पे बड़ा गर्व है। सर, आपने जो मेरा साक्षात्कार लिया, मैं तो कहूँगा कि मुझे आपने मेरे बचपन से लेके अभी तक का पूरा जीवन याद दिला दिया। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ, मुझे भी आपके साथ मिलकर बड़ी खुशी हुई। और क्या कहूँ, इसी प्रकार आगे भी आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा। आपकी टीम का मैं बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।